हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 6 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पर्सनली प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर 2021 का घटना चक्र, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। For PDF and latest update, please join with me on Telegram channel and link is given in description box. So let's started. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राखी गढ़ी। अगर राखी गढ़ी की बात करते हैं ना तो वो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है राखी गढ़ी, और ये हड़प्पा सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल था अकॉर्डिंग टू एरिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन सी ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का वर्णन मिला है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मस्तिष्क से ब्राह्मणों का जन्म हुआ था, भुजाओं से क्षत्रियों का, जंघाओं से वैश्यों का तथा चरणों से शूद्रों का। नेक्स्ट है कि धर्म चक्र प्रवर्तन संबंधित है। देखिए, जब महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो अपना पहला वो प्रवचन देते हैं सारनाथ के ऋषि पतन में 5 ब्राह्मणों को, तो वही जो प्रक्रिया कहलाई वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी गई। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन बी जैन मत का। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं अनेकांतवाद को। और आपका कितना मार्क्स आएगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। नेक्स्ट है कि किस स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इनमें से कोई नहीं, ना ही अर्थशास्त्र, दिव्यावधान, अशोक के शिलालेख, किसी से भी पटना का वर्णन नहीं मिलता है। पाटलिपुत्र का जो वर्णन था ना वो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में वर्णित किया गया है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में ऐसा लिखा था कि पाटलिपुत्र का प्रशासन उस टाइम यानी उस समय में 6 समितियों द्वारा संचालित होता था और प्रत्येक समिति में 5 मेंबर होते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में कुछ और अन्य तथ्य भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने ही। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल के दौरान नाप का पैमाना भी अपनाया था, जिसे उसने नाम दिया था गज ए सिकंदरी। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन सी 8 तेलुगु कवि थे कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज। और कृष्णदेव राय के जो शासनकाल था ना तो उस शासनकाल को तेलुगु साहित्य का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग भी कहते हैं। कृष्णदेव राय ने स्वयं को एक उपाधि दी थी और उस उपाधि का नाम था आंध्र भोज, यानी आंध्र भोज की उपाधि धारण करने वाले थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में कौन सा सैन्य विभाग से संबंधित था? तो दीवाने रिसालत की अगर बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रिसालत ना होकर रियासत होगा। दीवानी रियासत की अगर बात करें ना तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित विभाग था, ना कि सैन्य विभाग से। तो चलिए आगे का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दीवाने अर्ज जो था वो एक सैन्य विभाग था, बलबन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग था, और दीवाने विजारत जो था वो वित्तीय मामलों से संबंधित विभाग था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वह था? ऑप्शन डी बलबन का मकबरा। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। यह भी कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला कौन सा सुल्तान था, तो बलबन। नेक्स्ट है कि आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था?
तो उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक क्षेत्र में 1253 ईस्वी में आमिर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं। साथ ही आमिर खुसरो ने तबला और सितार ये दोनों वाद्य यंत्रों का प्रचलन किया भारत में। नेक्स्ट है कि स्वराज्य पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन डी 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज्य पार्टी का गठन किया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आता है तो वो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन यानी श्वेत कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि उसके कोई भी मेंबर भारतीय नहीं थे, सभी अंग्रेज थे, और यही वजह थी कि साइमन कमीशन का पूरी तरह से विरोध किया गया इंडिया में। नेक्स्ट है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए दांडी मार्च के बाद। देखिए, जब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की और फाइनली वो दांडी पहुंच गए 6 अप्रैल 1930 को, और वहां पर वे नमक कानून बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, और उसी के बाद से यानी दांडी मार्च की वह घटना कही गई। तो दांडी मार्च के बाद से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑल ओवर इंडिया में शुरू हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था? तो गांधी और लॉर्ड इरविन को महात्मा कहने का श्रेय सरोजिनी नायडू को जाता है। नेक्स्ट है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मौलिक अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब 1931 का कराची अधिवेशन हुआ ना, तो इसी अधिवेशन में ऐसा कहा गया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया था, जिसमें से मात्र द्वितीय जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट होने लंदन गए थे। और ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन का टाइम ड्यूरेशन था 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। जब 1 दिसंबर 1931 को यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है तो पूरी तरह से ये अनसक्सेसफुल रहता है। साथ ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब गांधी जी लंदन जाते हैं तो वो SS राजपूताना नामक जहाज से, पानी के जहाज से बैठकर लंदन जाते हैं, और वहाँ पर वो किंग्सले हॉल में ठहरते हैं। ये भी क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। ऑप्शन ए दलितों के लिए। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है ऑप्शन सी 5, और ये 5 प्रांत थे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत तथा संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है भारत के प्रधानमंत्री की, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 75 के का में वर्णित है। नेक्स्ट है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन ऑप्शन बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, यानी संविधान में उप प्रधानमंत्री पद के बारे में कोई वर्णन नहीं दिया हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके समान है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और अगर आप कैग के बारे में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं भारत के महान न्यायवादी के रूप में। चूँकि ये जो 2 पोस्ट है ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान न्यायवादी, तो ये दोनों से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पार्टिकुलर एक वीडियो वहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ महान न्यायवादी से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर जाके महान न्यायवादी के बारे में डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है ना, उसी के तहत कैग को हटाया जा सकता है, और इसका वर्णन यानी कैग का वर्णन
कि भारत का एक कैग होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 148 में वर्णित है। इसके हटाने का नहीं, बल्कि भारत में कैग की नियुक्ति की जाएगी, इसका वर्णन 148 में है, तो आप नोट कर सकते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वर्ष 2026 तक। और ये 84वां संविधान संशोधन के तहत इसे फिक्स किया गया है कि 1971 की जनगणना पर जो आधारित है सीटें वो 2026 तक रहेंगी। 2026 के बाद जो सीट निर्धारित की जाएगी ना, वो 2001 की जनगणना के आधार पर की जाएगी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 330। निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं? ऑप्शन डी सिक्किम की, जबकि त्रिपुरा, मेघालय, गोवा ये तीनों की 2-2 सीटें हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, और इसका वर्णन आर्टिकल 94 के खा में वर्णित है, यानी 94 के 2 में। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, यानी दोनों एक दूसरे को संबोधित करके। नेक्स्ट है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नरगिस दत्त। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों से मिलकर ही पार्लियामेंट का निर्माण होता है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, और धन विधेयक का वर्णन आर्टिकल 110 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट है कि एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 50। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, और अकॉर्डिंग टू एरिया अगर सबसे बड़ा की बात करें तो वह हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए आल्प्स। आल्प्स जो है वो मध्य यूरोप में पड़ती है। नेक्स्ट है कि कैटाब्रियन पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन डी स्पेन की। नेक्स्ट अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली स्थित है ना, वो कैलिफोर्निया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा लौ अयस्क क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी बादाम पहाड़ जो लौ अयस्क क्षेत्र है वो उड़ीसा में है। अगर डल्ली राजहरा की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है तथा नोआ मुंडी झारखंड में। चलिए नेक्स्ट 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी मीठी विरडी। अगर जयपुर की बात करें तो महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में तथा कुडनकुलम तमिलनाडु में। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में की गई थी 1897 से 98 के दौरान, इसका टाइम ड्यूरेशन है। निम्न में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी रामागुंडम जो तेलंगाना में स्थित है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 41 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? ऑप्शन सी मिलुटिन मिलानकोविच, ये सर्बिया के खगोलविद थे। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन किस सम्मेलन में किया गया? ऑप्शन डी इसका गठन रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में किया गया था जो ब्राजील का एक शहर है 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में अर्थ आवर किस तिथि को मनाया जाता है? 2020 में मनाया गया 28 मार्च को। देखिए इसका कोई फिक्स नहीं है, यह प्रति वर्ष मार्च के अंतिम सैटरडे को मनाया जाता है। तो वर्ष 2020 में 28 मार्च को मनाया गया, जबकि 2021 में यह मनाया गया था 27 मार्च को।
नेक्स्ट है कि किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों को औसत वेतन 5200 रुपया तथा महिलाओं का एवरेज वेतन यहाँ पर 4200 रुपया है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपया है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज कितना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, मैं यहाँ पर आपको पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करके तो नहीं बतला पाऊँगी, सिर्फ मैं एक हिंट से देती हूँ। देखिए, लेट नंबर ऑफ मेल, यहाँ पर एक्स को लेट करेंगे क्योंकि मेल और फीमेल का यानी पुरुष और महिला कर्मचारी का संख्या नहीं है कि आखिर महिला और पुरुष हैं कितने अमाउंट में, 10 हैं 20 हैं कितने हैं। तो लेट नंबर ऑफ मेल एक्स करेंगे और फीमेल को वाई करेंगे। तो मेल का कुल वेतन कितना हो जाएगा, मेल का कुल वेतन यहाँ पर आप देख लीजिए इतना एक्स 5200 एक्स हो जाएगा और फीमेल का कुल वेतन हो जाएगा, मेल का कुल वेतन हो जाएगा 5200 एक्स और फीमेल का कुल वेतन हो जाएगा 4200 वाई। ठीक है, तो सभी का कुल वेतन हो जाएगा 5200 और अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 80% आएगा। नेक्स्ट है कि एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में उसे 870 रुपये अधिक मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन डी यहाँ पर सॉल्व करने पर आएगा। नेक्स्ट है कि दो समान वस्तुओं को ₹200 प्रत्येक की दर से बेचा गया, जिसमें से एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके लिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस AB डिवाइडेड बाई 100। ए यहाँ पर है कि पहले में उसको लॉस या हानि क्या हुआ जो भी आपको बतलाना है। तो पहले में 10% का लाभ हो रहा है तो एक की जगह पे 10 पुट कीजिए, प्लस दूसरा 10% का उसको हानि हो रहा है, तो जब हानि हो रहा है तो माइनस का सैंपल यहाँ पर यूज करेंगे, तो -10। ठीक है, प्लस ए हो गया 10, बी हो गया -10 डिवाइडेड बाई 100। ये तो कट गया, ये पूरा, ये +10 -10 ये तो 0 हो गया, तो 0 -1% जहाँ भी माइनस आया ना, अगर कुछ नहीं आया इट मीन्स प्लस आया, तो +1% मतलब 1% का गेन हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, और जहाँ माइनस आ जाता है तो 1% का उसको लॉस हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1% हानि। चूँकि हमारा सॉल्व करने पर -1% आया, इट मीन्स हानि हुआ 1% का, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का रेशियो 19:6 है, जबकि निकल और जस्ते का अनुपात कितना है। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल का अनुपात कितना था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कॉपर और जिंक का अनुपात दिया हुआ है 19:6। क्या दिया हुआ फ्रेंड, 19:6। उसके बाद फिर इधर पार्टीशन करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। निकल और जिंक का अनुपात दिया हुआ है 7:4। हम लोग को क्या करना है कि जो सिमिलर यहाँ पर एलिमेंट है जिंक, तो इसको हम लोग को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों केस में इक्वल आ जाए। तो आप यहाँ पर जो मिनिमम नंबर है, लोएस्ट नंबर, उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर सपोर्ट दैट ये पूरा को हम लोग 2 से गुना करते हैं ना, तो यहाँ पर 12 आ रहा, सोचिएगा दिमाग से, और यहाँ पर 3 से गुना करते हैं तो ये 12 आएगा। यानी हम लोग का फंडा सिर्फ जिंक को इक्वल करना है। तो 19 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 38, 6 को 2 से करने पर 12, निकल को यहाँ पर किससे करना है 3 से, तो ये 21 हो गया, और ये 12, ये मिल गया। ये जिंक यहाँ भी 12, जिंक यहाँ भी 12, इट मीन्स इसका जो रेशियो होगा वो 38:12:21। नेक्स्ट है कि P और Q एक दिन कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। P ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए। सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 दिन बाद। नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट, दंत चिकित्सकों यानी डेंटिस्ट द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया गया था। ऑप्शन सी प्रेरित विद्युत धारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है।
क्योंकि हीलियम नोबेल गैस है ना कि ईंधन, जबकि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये तीनों ईंधन हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम चालक है? तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, पायस एक कॉलाइड होता है। ऑप्शन ए, द्रव में द्रव का, पायस को इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो जल का वाष्पन, इट इज फिजिकल चेंज नॉट ए केमिकल। वहीं दूध का जमना, फल का पकना और कोयले का जलना ये सब केमिकल चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट 59 है कि नीला थोथा यानी ब्लू विट्रल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट, जिसे CuSO4 इंटू 5H2O से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 5H2O नहीं मिलेगा तो सिर्फ CuSO4 मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों सही है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विषाणु यानी वायरस में होता है। ऑप्शन डी, या तो RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए विषाणु में या तो किसी कंडीशन पे RNA होगा, कभी कभी DNA भी होगा। और विषाणु यानी वायरस 3 प्रकार के होते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज। जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तब उसे कहते हैं असूत्री विभाजन यानी अमाइटोसिस। निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी समझा जाता है? तो वायरस को। नेक्स्ट है कि फ्लोएम का मुख्य कार्य है, ये सब तो 6-7 का चैप्टर है, जाइलम फ्लोएम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचाना। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। चलिए नेक्स्ट है कि आधार कार्ड पर कुल कितने डिजिट होते हैं? 12। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। ऑप्शन सी, नियंत्रक यूनिट, अरिथमेटिक तर्क यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज। VLSI का फुल फॉर्म क्या है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्रथम अफीम युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन सी, देखिए ये 1839 से 42 के दौरान पहला अफीम युद्ध चला और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के दौरान लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी समाज में प्रथम एस्टेट में कौन शामिल था? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रांसीसी समाज ना 3 वर्गों यानी 3 स्टेटों में बटी हुई थी। प्रथम समाज में पादरी वर्ग के लोग थे, द्वितीय में कुलीन थे और तृतीय में कॉमन लोग या जनसाधारण के लोग थे, जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल न्यूजीलैंड में पाई जाती है? रोमनी मार्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बकरी दुधारू नहीं है? तो ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल की अगर बात करते हैं तो इसका यूज दूध के लिए नहीं बल्कि मांस के लिए किया जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अकॉर्डिंग 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र है 6877 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार विस्तृत है। ऑप्शन ए, कर्क रेखा के उत्तर में। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा दिनार है? ऑप्शन सी, इराक की। नेक्स्ट है कि 63वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए, मनु भाकर। पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं? ऑप्शन सी, वन अर्जेंट मर्डर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जून को। प्रोफेसर रौद्रम नरसिम्हा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे वे। हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, सुनीत शर्मा को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 82 की तरफ। हाल ही में अक्कितम अच्युतन नंबूथरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि थे? मलयालम।
किस देश में कोयला से बिजली बनाने वाला संयंत्र का स्थापना किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। किस राज्य में पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल में। हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल लागू किया गया? मॉरिशस। वर्ष 2019 हेतु जेसी डैनियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हरिहरन को। दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य साथी योजना आरंभ किया गया? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी के तहत अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन डेल टेक्नोलॉजी ने भारत के किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? ऑप्शन बी मुंबई यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कि सुरक्षा कवच 2020 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? पुणे में। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 वर्चुअल प्रारूप में किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में 9 जनवरी 2021 को। और पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 2003 में किया गया था। हाल ही में किस विकिरण रोधी स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया? रुद्रम। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। हाल ही में निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार कर गया है? ऑप्शन सी HDFC बैंक। और ये भारत का ऐसा पहला बैंक बना है HDFC। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में सिचुएटेड है? गुजरात के गांधीनगर में। किस तिथि को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार के किस जिले में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन बी भोजपुर जिले में। और ये सोन नदी पर बनाई गई। किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का पहली बार सफलतापूर्वक संचालन किया? चीन। लहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। और लास्ट क्वेश्चन है कि मिशन शक्ति अभियान किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।